बॉलीवुड के सुपरस्टार और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम अक्सर ही मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बना रहता है। आखिर उनका नाम ही खबरों में आने के लिए काफी है और ऐसा ही उनके परिवार के साथ भी है। आए दिन उनकी फैमिली में किसी ना किसी सदस्य की बात चर्चा होती ही रहती है। तो अब चर्चा में आई है एंग्री यंग मैन की एंग्री बीवी यानी कि जया बच्चन। आखिर ऐसी बात जो खबरों का बाजार गर्म कर रही है कि ऐश्वर्या राय की सास और ससुराल एक साथ एक घर में नहीं बल्कि अलग अलग बंगलों में रहते हैं। जी हाँ, अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहना हमारा है, तो ऐसा हमारा नहीं बल्कि जया और अमिताभ के एक करीबी का है। दरअसल ये बात अब से कुछ साल पहले की साल 2017 में अमर सिंह ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि अमिताभ अपने बंगले प्रतीक्षा में रहते हैं जबकि जया जनक बंगले में है। थ्रू बैक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये व्यवस्था मेरे बच्चन परिवार से मिलने से पहले की थी। लोग मुझ पर ऐश्वर्या और जया को लड़ाने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि अमिताभ और जया पहले से ही अलग अलग रहते थे। जया बच्चन का व्यवहार तेजी जी से और हरिवंश राय जी से बहुत बुरा था। पहले तो अमिताभ देखते रहे और फिर जया के व्यवहार से परेशान हो गए और जब जया बच्चन ने हरिवंश राय जी और तेजी जी का अपमान किया, उस अपमान से व्यथित होकर अमिताभ बच्चन पहले बांद्रा गए, फिर दिल्ली के गुलमोहर मार्ग के सोपान नाम के एक घर में रहने लगे। उन्होंने आगे कहा कि जब उनके माता पिता बीमार पड़े तो अमिताभ उन्हें लेकर प्रतीक्षा गए। वहां पर भी अपनी पत्नी के व्यवहार और आचरण को देखते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को एक अलग घर दिया और पत्नी के बिना अपने माता पिता के साथ अमिताभ दूसरे घर में रहना शुरू कर दिया। आज भी अमिताभ प्रतीक्षा में रहते हैं। माता पिता की मौत के बावजूद आज अपने पिता के कमरे में अपने पिता के चश्मा और उनकी किताबें ऐसे ही रखी हुई हैं। वहां वो रोज दर्शन करते हैं, मानो कि हरिवंश राय जी अभी भी उठकर गए हों। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अलग अलग घर में रहते हैं, तीनों लोग अलग अलग घर में रहते हैं। अभिषेक ऐश्वर्या अलग घर में रहते हैं, जया अलग घर में रहती है, अमिताभ अलग घर में रहते हैं। बच्चन परिवार में सब ठीक नहीं है। आपको बता दें कि अमर सिंह जो कभी बच्चन परिवार के करीबी दोस्त थे और जया के राजनीतिक करियर में मददगार रहे और तब उनके इस बयान ने सबको हैरान कर दिया था। वही बात अब अमिताभ और जया की करें तो इस कपल की शादी को 52 साल हो गए। दोनों की पहली मुलाकात ऋषिकेश मुखर्जी की साल 1971 में आई फिल्म गुड्डी के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में जया ने अपना डेब्यू किया था, तब वो जया भादुड़ी हुआ करती थी। हालांकि ये अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की ऑफिशियली पहली मुलाकात नहीं थी। बिग बी से जया की पहली बार इंडियन फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट में हुई थी। दरअसल जब जया वहां पढ़ाई कर रही थी तब अमिताभ भी अपने करियर में धक्के खा रहे थे। बिग बी की 12 फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी थी और कहा जाता था कि जब जया ने अमिताभ को देखा तो पहली ही नजर में उन्हें दिल दे बैठी। अमिताभ को अपने सामने देखकर बस वो देखती रह गई। जया को अमिताभ इतने पसंद आए थे कि वो अमिताभ के लिए अपनी सहेलियों से भी लड़ जाती थी। वहीं फिल्म एक नजर के दौरान अमिताभ और जया को एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास हुआ था। ऐसी खबरें थी कि फिल्म बावर्ची के सेट पर अक्सर अमिताभ बच्चन जया से मिलने आ जाते थे और फिर दोनों की जिंदगी में टर्न तब आया जब फिल्म जंजीर के दौरान दोनों ने शर्त रखी कि अगर फिल्म हिट हो गई तो वो घूमने के लिए लंदन जाएंगे। लेकिन अमिताभ के पेरेंट्स ने लंदन ट्रिप की आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि वो किसी लड़की के साथ लंदन तब तक नहीं जा सकते जब तक वो उससे शादी नहीं कर लेते। बस फिर क्या था, अमिताभ बच्चन ने अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए जया से शादी कर ली। उन्होंने जया को शादी के लिए प्रपोज किया और जया ने भी हाँ कर दिया। अमिताभ ने जया के पेरेंट्स से भी बात की और अप्रूवल लिया और कुछ ही दिनों में उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई। उन्होंने 3 जून 1973 में शादी कर ली और उसी दिन वो लंदन चले गए। अमिताभ और जया की शादी सीक्रेट सेरेमनी हुई थी और उनकी शादी में सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स ही शामिल हुए। अमिताभ और जया 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं। उनके बेटे का नाम अभिषेक बच्चन और बेटी का नाम श्वेता बच्चन है।
वहीं आइकॉनिक फिल्म शोले के दौरान जया मां बनने वाली थी और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जया ने श्वेता को जन्म दिया था। उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान फिल्म की शूटिंग की। हालांकि मां बनने के बाद जया बच्चन फिल्मों से दूर हो गई और फिल्मों से दूर रहने का फैसला बच्चन परिवार का था। साल 1981 में जया बच्चन ने अमिताभ और रेखा के साथ सिलसिला फिल्म की और इस फिल्म के बाद जया ने एक्टिंग से दूरी बना ली। जया और अमिताभ की शादी में तब एक तूफान आया जब अमिताभ का नाम उमराव जान उर्फ एक्ट्रेस रेखा से जोड़ा गया। दरअसल दो अनजाने फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा अमिताभ को पसंद करने लगी थी और सेट पर मौजूद लोग भी समझ चुके थे। नतीजा ये रहा कि एक फिल्म मैगजीन ने भी उस समय इस मुद्दे पर बढ़ा चढ़ाकर छापा। ऐसा लिखा गया कि कोलकाता में शूटिंग के दौरान दोनों काफी समय साथ बिताते थे। इस फिल्म के बाद दोनों को मुकद्दर का सिकंदर में भी साथ कास्ट किया गया। रेखा अमिताभ के अफेयर की खबरें उड़ने लगी तो अमिताभ बच्चन और जया के रिश्ते पर भी असर पड़ा। फिर दोनों की नजदीकियों को देखते हुए जया ने बड़ा कदम उठाया और ऐसा कहा जाता है कि जया बच्चन ने अपने घर पर रेखा को लंच पर बुलाया और उस वक्त अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे। रेखा को अच्छे से खाना खिलाया गया और वहां दोनों की बहुत सारी गपशप हुई और गपशप करने के बाद जब आखिर में जाने का समय आया तो जया बच्चन ने रेखा को कहा कि अमिताभ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और जया की दी गई इस हिदायत के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई और फिर दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पूरी रिपोर्ट थी अदिति त्यागी की। ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट के लिए और किस्से और कहानी के लिए बने रहिए रीति सिंह राठौर के साथ। वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।